केन्या की फेथ कॉपिगन करके जो लड़की 5000 मीटर्स मतलब 5 किलोमीटर रनिंग में दौड़ी, वो दौड़ के बाद उसको भी डिस्क्वालीफाई किया अभी इसी इसी ओलंपिक में। केन्या की सरकार ने आवाज उठाने के बाद में उसका डिस्क्वालिफिकेशन पीछे लिया गया और उसको सिल्वर मेडल मिला। जब वो सुनने के लिए भी तैयार नहीं तो क्या करे। अब हम सुबह से इंतजार करते रहे इतना बयान सुनने के लिए, उस बयान में कुछ ऑप्टिमिस्टिक नहीं लगता, आशा नहीं लगती है। दे दिया बयान, जो फजूल फालतू खर्चा बता रहे हो। जंतर मंतर में बैठी दरी पर प्रैक्टिस करने वाली लड़की के बारे में तुम ये चीजें बता रहे हो हमको, उनके ऊपर क्या कार्रवाई करने वाले जो तुम्हें प्रशिक्षक करके बताए हुए हैं। तो इसलिए हम लोगों ने आज समाधान नियम वर्कआउट किया। ये देश पे सदमा है, देश के लिए बहुत दुख की बात है, हमारी बेटी वहां तक पहुंचकर भी बिना बेटी। हमने कभी ये सुना नहीं था, कभी देखा नहीं था। आई पार्टिसिपेटेड इन 3 ओलंपिक्स और मैंने अपने साथियों से बात की, मेरे जो बॉक्सर थे, जो रेसलर फ्रेंड्स हैं, उन सब से बात की। तो उन्होंने कहा यार ऐसे तो नहीं होता, लाइक 100 ग्राम में आपको निकाल दिया जाता है। बिकॉज जैसे गेम में बहुत सारे लोगों को टेक्निकल चीजें होती हैं नहीं मालूम। जैसे 2 वेट मशीन होती है वहां पे, और उस पे आप जाके फर्स्ट जो ट्रायल वेट होता है उसके ऊपर आप चेक करते हैं कि आपका कितना वेट है। वहां पर अपना वेट देते हैं, उसके बाद फाइनल वेट के लिए जाते हैं। तो 100 ग्राम कहते आप होने के बाद उसको एक मौका मिलता है कि लाइक आप 30 मिनट ले लीजिए, आपको आप रिड्यूस करके आ जाइए, आपका दोबारा वेट हो जाएगा। दैट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन उसको डिस्क्वालीफाई करना तो एक बहुत एक हार्ड एक डिसीजन है किसी एथलीट के ऊपर। और इस तरह की बर्ताव आई थिंक मुझे नहीं मालूम कि लाइक क्यों किया गया है। बिकॉज हमने अभी तक तीन जितनी भी ओलंपिक है हमने कभी नहीं सुना, कभी नहीं देखा, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है, वो भी स्पेशली हमारे हिंदुस्तान के एथलीट के साथ कि उसको निकाल दिया गया, उसको कोई मेडल भी नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं होता। तो कहीं ना कहीं ये पता नहीं किसने किया है, क्यों किया है। तो हिंदुस्तान के अगेंस्ट हमें लगता है कोई ना कोई साजिश है ये।